नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिंदे, ठाकरे, फडणवीस या पवार, सीएम की पहली पसंद कौन? एग्जिट पोल ने चौंकाया। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब सभी की नजरें 23 नवंबर को आने वाले फाइनल नतीजों को लेकर टिकी हैं। इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। सभी के मन में ये भी सवाल है कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। महायुति और महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने दोनों ने ही इसका ऐलान किया था कि सीएम चेहरे के फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को 35.8% लोगों ने पहली पसंद बताया है। उद्धव ठाकरे दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 21.7% लोगों ने पसंद किया है। देवेंद्र फडणवीस को 11.7%, अजित पवार को 2.3% और नाना पटोले को 1.3% लोगों ने पसंद किया है। अन्य को 27.2% लोगों ने पसंद किया। एकनाथ शिंदे मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वो शिवसेना के प्रमुख हैं। ठाणे जिले की कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा सीट से एकनाथ शिंदे ने चुनाव लड़ा। साल 2009 में यहां से एकनाथ शिंदे ने जीत हासिल की थी। इसके बाद वे कभी यहां से नहीं हारे हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत करते हुए उद्धव ठाकरे से अपनी राह अलग कर ली थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बहरहाल महाराष्ट्र चुनाव में महायुति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों के साथ फिर से सत्ता वापसी की उम्मीद में है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो लगातार चौथी बार इस सीट से मैदान में उतरे। वो यहाँ 2009 से ही एमएलए रहे हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो फडणवीस को बीजेपी नेतृत्व ने डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी थी। अजित पवार एनसीपी का नेतृत्व कर रहे हैं। वो भी अभी राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अजित पवार ने फिर से पुणे की बारामती विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा है। वो पिछले 7 चुनाव यहां से जीतते आए हैं। इस बार अजित पवार का मुकाबला उनके भतीजे और शरद पवार गुट के नेता युगेंद्र पवार से हुआ है। इस सीट पर शरद पवार भी चुनाव जीत चुके हैं। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर महायुति में शामिल हो गए थे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी शिवसेना (यूबीटी) का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अभी एमएलसी हैं। उद्धव ठाकरे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ है। लोकसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी (एसपी), उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।